This morning we will read Revelation chapter 5 and verse 8. आज की सुबह हम प्रकाशित वाक्य 5 उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमना के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। Here you see what happens to our prayers. यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के साथ क्या होता है। Today we are going to meditate on what our prayers do and how it is answered by God. आज हम ध्यान करेंगे कि हमारी प्रार्थनाएं क्या करती है और उसका उत्तर किस प्रकार से मिलता है। Here the Bible talks about the prayers of the saints. यहाँ पर बाइबल हमें संतों की प्रार्थनाओं के विषय में बताती है। The prayers of the saints go to God as an incense to God. और संतों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने सुगंध धूप के समान पहुंचता है। Look at Daniel chapter 9 and verse 23. और देखिए दानियल 9:23 में, When Daniel was praying, और जब दानियल प्रार्थना करता है an angel of God came. स्वर्गदूत आते हैं। And he said, Daniel, कहते दानियल you are the beloved of God. तू परमेश्वर का प्रिय है। You are the beloved of God. तू परमेश्वर का प्रिय है। You are praying according to God's will. तू परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना कर रहा है। Even before you started praying, इससे पहले कि तू प्रार्थना शुरू करे, the answer has been ordered from heaven. और स्वर्ग से उत्तर भेजा गया है। God's answer comes from heaven even before you start praying, when you start praying according to God's will. इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करने से पहले ही परमेश्वर उसका जवाब भेज देता है। Because God says, you are my beloved. क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मेरा प्रिय है। How many of you believe you are God's beloved? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेमी हैं? When God's answer comes to you, और जब परमेश्वर का उत्तर आपके पास आता है, there is a lightning that comes. और एक बिजली कौंधती है। What does this lightning symbolize? और ये बिजली कौंधती है, ये क्या चिन्ह है? If you read Luke chapter 10 and verse 18, यदि आप पढ़ें लूक उसका 10वें अध्याय 18, Bible says, बाइबल कहती है, Jesus says, यीशु कहते हैं, I saw Satan fall as lightning. और मैं देखता हूँ कि शैतान को बिजली के नाई गिरता हुआ। I saw Satan fall as lightning from the heaven. मैं देखता हूँ स्वर्ग से शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए। Who is this Satan? और ये शैतान कौन है? He is an accuser. और ये दोष लगाने वाला है। If you read Revelation 12 and verse 10 यदि आप प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10 पढ़े हैं and verse 11, और 11वीं आयत को, the Bible says, बाइबल कहती है, he's sitting in the heavens और वो स्वर्ग में बैठा है। and he's all the time accusing you to God. वो हमेशा आपके ऊपर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने। He's accusing you before God. वो परमेश्वर के सामने आपके ऊपर दोष मढ़ता है। He's accusing the husband against the wife. वो पति को पत्नी के विरोध में भड़काता है। He's accusing the wife against the husband. और पत्नी के विरोध में पति को भड़काता है। He's accusing the children against the और parents. बच्चों को माता पिता के विरोध में दोष मढ़ता है। That's what devil is doing. और यही शैतान करता है। That's why husband and wife are fighting, children and parents are fighting. इसलिए पति पत्नी लड़ते हैं, बच्चे माता पिता से लड़ते हैं। That's why we say, oh Lord, you have not answered my prayers, and we are grumbling against God and accusing God. और इसलिए हम कहते हैं प्रभु जी तूने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, हम बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर के ऊपर ही दोष मढ़ते हैं। But when you pray according to God's will, परंतु जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करेंगे, God sends the answer like a fire for your prayer. परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर आग के रूप में भेजता है। That fire pushes the accuser from the heavens. और वो आग जो है आपके दोष लगाने वालों को स्वर्ग से नीचे गिराता The है। Bible says the accuser of the brethren falls from the heaven. और बाइबल बताती है कि भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। And he falls as a lightning from the heavens. और स्वर्ग से वो बिजली की नाई गिराया गया है। Yes, my friend, मेरे मित्रों, you can have deliverance from the devil. आप शैतान से छुटकारा पा सकते हैं। Yeah. Shall we pray together? आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता,
Listen to the prayers of your children. अपनी संतानों की प्रार्थना को सुन प्रभु। My Lord Jesus, मेरे प्रभु यीशु, as you brought light into my life, जैसे तूने मेरे जीवन में ज्योति लाई है, let your light shine in their lives, Lord. तेरी ज्योति इन लोगों के जीवन में चमकने पाए। From today, sit with them आज से इनके साथ में तू बैठा कर and teach them everything. और हर एक बात इन्हें सिखाया कर। Teach them the things concerning their studies, इनकी पढ़ाई के बारे में जो बातें हैं, ये बातें तू इन्हें सिखाते जा। the things concerning their family, इनके परिवार के संबंध में जो बातें हैं वो सिखा। their job, इनकी नौकरी के बारे में and prosper whatever they do, Lord. और ये जो कुछ भी करते हैं इसमें तू इन्हें संपन्न बना प्रभु। Father, open the doors for the blessings that you have planned for each one of them. पिता, इनमें से हर एक के लिए जो तूने आशीष की योजना बनाई है उसके लिए तू द्वार खोल मेरे प्रभु, And honor your children, Lord. और अपनी संतानों का आदर कर मेरे प्रभु। Not one of them should fail. इनमें से एक भी व्यक्ति असफल न होने पाए। You are God. तू परमेश्वर है, You can do anything for them. तू इनके लिए कुछ भी कर सकता है। Now bless them. तू इन्हें आशीष दे, Bless them. इन्हें आशीष दे, Empower them. इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु। Let them hear your प्रभु, voice. ये तेरी आवाज सुनने पाए, Let your light shine in their spirit. तेरी ज्योति इनकी आत्मा में चमकने पाए, And let their life be sanctified and pure. और प्रभु तेरा इनका जीवन जो है शुद्ध किया जाए और बिल्कुल साफ सुथरा हो, Let all the people who are around them love them. और जो सभी लोग इनके आसपास से ये इनसे प्रेम करने वाले हो। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन।